नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है तीसरी कक्षा में। आज हम नई कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता का नाम है सोने का अंडा। सबसे पहले हम इस पाठ परिचय के बारे में देखेंगे। एक लालची व्यक्ति ने एक मुर्गी पाली जो रोज सुबह 2 सोने के अंडे देती थी। लालची व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना मैं सारे अंडे एक साथ ही ले लूं। और तब उसने क्या किया, आइए जानेंगे। तो सबसे पहले कवि का नाम देखेंगे। कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी। इस कविता के कवि का नाम सोहनलाल द्विवेदी है। तो देखिए बच्चों, कविता पढ़ेंगे पहले। बच्चों सुन लो नहीं नई कहानी, यूं हंस कर के बोली नानी। बहुत दिनों की बात बताऊं, सच्चा सच्चा हाल सुनाऊं। यानी यहाँ पर नानी है, अपने पोता और पोती को अपने पास बुलाकर बोल रही है, आइए बच्चों मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगी। वो भी किस तरह की कहानी, नई वो भी सच्ची सच्ची कहानी, जो सच्ची ही एक घटना घट चुकी है। ये सच्ची कहानी वो अपने पोता और पोती को सुनाने जा रही है। तो फिर से एक बार कविता पढ़ेंगे। बच्चों सुन लो नई कहानी, यूं हंस कर के बोली नानी। बहुत दिनों की बात बताऊं, सच्चा सच्चा हाल सुनाऊं। एक बात था लोभी भाई, एक बहुत था लोभी भाई, जिसकी ज्यादा थी ना कमाई। रूखी सूखी रोटी खाता, दुख से अपना समय बिताता। फिर से एक बार पढ़ेंगे। एक बहुत था लोभी भाई, जिसके ज्यादा थी ना कमाई। रूखी सूखी रोटी खाता, दुख से अपना समय बिताता। तो यहाँ पर एक लोभी भाई था, एक लोभी आदमी था। तो उसकी कमाई बहुत कम थी। तो कमाई कम होने के कारण वो रूखी सूखी रोटी खाता था, हमेशा दुखी रहता था। वो अपना समय कभी भी खुशी से नहीं बिताता था, क्योंकि उसकी कमाई बहुत कम थी। इसकी वजह से वो बहुत ही दुखी रहता था। पर किस्मत ने पलटा खाया, लोभी के घर में धन आया। उसने मुर्गी पाली एक, जो थी सीधी अति ही नेक। लेकिन उसका किस्मत जो था वो बदल गया। तो उसने एक मुर्गी लाया, तो मुर्गी पाली थी और उस मुर्गी से वह धन कमाता था। तो वो मुर्गी तो बहुत सीधी थी और बहुत ही अच्छी मुर्गी थी। तो इस मुर्गी से उसने बहुत सारे धन कमाए। तो फिर से एक बार इस कविता को पढ़ेंगे। पर किस्मत ने पलटा खाया, लोभी के घर में धन आया। उसने मुर्गी पाली एक, जो थी सीधी अति ही नेक। देखिए मुर्गी बहुत सीधी सादी और अच्छी थी। वो उस आदमी की मदद कर रहे थे। तो मुर्गी की वजह से वह धनवान बन जाता है। तो इस लोभी के मन में क्या लालच आई, देखेंगे आइए। ज्यों ही होता रोज सवेरा, वह करती कुकड़ू को टेरा। 2 सोने के अंडे प्यारे, देती थी वह उठ बिन सारे। यानी यहाँ पर रोज सवेरा होते ही मुर्गी कुकड़ू करके
पुकारती थी और वो हर दिन दो दो सोने के अंडे देती थी। वो भी प्यारे प्यारे अंडे, दो सोने के अंडे देती थी। कब देती थी? प्रातः काल, यानी सुबह होते ही वो हर दिन दो दो सोने के अंडे देती थी। तो बिन सारे इसका मतलब होता है उषा काल। उषा काल में वह दो दो अंडे देती थी। इन अंडों को पाकर दुखी भाई यानी लोभी भाई खुश हो जाता था, साथ ही वो धनवान भी बन गया। जब वो रूखा सूखा रोटी खाता था तब वो बहुत दुखी रहता था। जब वो उसमें के घर में मुर्गी आई तब से वो खुशी से रहने लगता है, और साथ में वो धनवान भी बनने लगता है। तो फिर से एक बार इस कविता को दोहराएंगे। ज्यों ही होता रोज सवेरा, वह करती कुकड़ू को टेरा, दो सोने के अंडे प्यारे, देती थी वह उठ बिन सारे। बहुत अच्छी कविता है ना। सो ये कविता आप सुने भी होंगे और इसकी कहानी भी आप सुने होंगे। तो दूसरे पंक्ति में देखते हैं कवि ने क्या कहा है। तो इस आदमी को लोभी क्यों कहा गया है, तो देखेंगे, आइए। जब लोभी ये अंडे पाता, खुशी खुशी में समय बिताता, पर लोभी जी में ललचाया, यह विचार उसके मन आया। यानी यहाँ पर हर दिन मुर्गी तो कुकड़ू करती और प्यारे प्यारे दो सोने के अंडे देती थी उषा काल में। तो उसे पाकर लोभी बहुत ही खुश हो जाता था, खुशी खुशी से अपना समय बिताता था। तो एक दिन उसके मन में एक विचार आया कि मैं हर दिन दो दो सोने के अंडे लेता हूँ और उन सोने के अंडों को बेचकर वो धन कमाता था। तो उसके मन में एक विचार आता है, तो मैं हर दिन क्यों दो दो अंडे लूँ। तो उसके मन में, उसके जी में ललचाया, यानी उसका जी ललचाता है, लालच आता है, उसके मन में लालच आया। तो उसके और लालच में क्या सोचा, आइए देखेंगे आगे के पंक्ति में। उससे पहले फिर से एक बार इस कविता को पढ़ेंगे, इस पंक्ति को पढ़ेंगे। जब लोभी ये अंडे पाता, खुशी खुशी में समय बिताता, पर लोभी जी में ललचाया, यह विचार उसके मन आया। फिर से एक बार इसका भावार्थ बताऊंगी। जो लोभी ये अंडे पाता था, खुशी खुशी से समय बिताता था। देखिए, बहुत बहुत समय पहले उसके पास कुछ नहीं था, तो वो रूखा सूखा रोटी खाकर दुखी से समय बिताता था। जब उसके पास बहुत सारे धन आ गए और अंडे पाकर वो बहुत खुशी खुशी से समय बिताने लगता है। लेकिन इस लोभी के मन में एक विचार आता है, यानी लालच करता है लोभी। तो उसके मन में क्या लालच आया, आइए देखेंगे वो लालच क्या थी, क्यों उसने लालच किया। देखिए, क्यों ना मार मुर्गी को डालूं, सारे अंडे साथ निकालूं, हो जाऊंगा माला माल, हटे रोज का यह जंजाल। यानी उस आदमी ने, लोभी ने क्या सोचा, क्यों ना मैं मुर्गी को मार डालूं। और लोभी सोच रहा था कि मुर्गी के पेट में बहुत सारे अंडे हैं, अगर मैं एक ही बार मार दूंगा तो मुझे बहुत सारे अंडे एक ही बार मिल जाएगा, तो मैं उसे बेचकर धनवान बन जाऊंगा, तो माला माल बन जाऊंगा। तो रोज कौन दो दो अंडे लेके जाते हैं, लेकर जाना, उसे बेचना कौन करेगा।
अगर एक ही बार मैं इसे मार दूंगा तो मुझे बहुत सारा धन मिल जाएगा, यानी उसके पेट से बहुत सारे अंडे मिलेंगे और मैं उसे बेचकर माला माल बन जाऊंगा। तो मैं ये हर दिन का काम मैं रुक दूंगा, यानी हर दिन जो जंजाल में जो झंझट है, हर दिन का झंझट है, यानी अंडे निकालो, यानी मुर्गी जब अंडे देती है उसे लेके जाना, बाज़ार में बेचना, ये वाला झंझट तो रुक जाएगा। तो इसलिए वो चाहता है कि मुर्गी को काट दे। तो आगे क्या करेगा? आप ये कहानी सुने होंगे, देखेंगे आगे क्या करेगा। इस चित्र में आप देख रहे हो, तो वो मुर्गी को पकड़ के लाया है। तो देखे इस पंक्ति में क्या दिए हैं, लोभी फौरन चाकू लाया, मुर्गी मारी खून बहाया, अंडा एक ना उसने पाया, रो रो बहुत बहुत पछताया। तो लोभी क्या किया उसने, फौरन तुरंत जाके चाकू लाया। तो चाकू लाकर उसने चाकू से उस मुर्गी को काटा, लेकिन उसके पेट में एक भी अंडा नहीं था। उसके बदले में वो रो पड़ता है, बहुत पछताता है, मैंने क्यों इस मुर्गी को मैंने काटा। हर रोज़ तो वो 2-2 अंडे देती थी, लेकिन अब तो मैंने इस मुर्गी को काट दिया। इस मुर्गी के पेट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ खून ही बह रहा है। तो इस बात को लेकर वो बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। तो इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? पशु प्रेम, हमें पशुओं से, प्राणियों से प्रेम करना चाहिए, प्रेम की भावना रखनी चाहिए, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बहुत ही बुरी चीज़ होती है। तो लालच से हमारे पास जो भी है उसे हम गवा देंगे। तो इसलिए कभी भी हमारे मन में लालच आने के लिए नहीं देना चाहिए, पैदा नहीं करना चाहिए। लालच की भावना बहुत बुरी होती है। तो इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ इस तरह है, आइए देखेंगे। लोभी यानी लालची, ग्रीडी कहते हैं अंग्रेजी में, लोभी लालची। पलटा खाना, बदलना यानी चेंज हो जाना। बिन सारे, उषा काल, ब्रेक ऑफ डे। माला माल, धनी यानी रिच हो जाना। किस्मत, भाग्य, लक। नेक, अच्छा, गुड। ललचाया, लालच आना। झंझाल, झंझट। तो ये थे इस कविता के शब्दार्थ। फिर से एक बार पढ़ेंगे, आइए। लोभी लालची, पलटा खाया बदलना, बिन सारे उषा काल, माला माल धनी, किस्मत भाग्य, नेक अच्छा, ललचाया लालच आना, झंझाल झंझट। तो बच्चों, इस कविता को आप भी एक बार पढ़िए और कंठस्थ कीजिए। अगले क्लास में मिलेंगे अगले लेसन के साथ, नई लेसन के साथ, पाठ के साथ। धन्यवाद बच्चों।